हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमको गिवन है 3 cot a का वैल्यू है 4 और हमको चेक करके बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगी या नहीं होगी। तो एक्सप्रेशन हमको गिवन है, इसकी हेल्प से पहले हम अपना राइट ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। तो cot A इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक राइट ट्रायंगल ले लेंगे, ये मेरा राइट ट्रायंगल है, इसमें A B C ये 3 वर्टिसेस, एंगल A के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा। cot A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां पर इसको लिखा जा सकता है 4/3, यानी कि बेस हमारा अगर 4k है तो परपेंडिकुलर 3k होगा। तो लेट कर लेंगे, लेट बेस AB इज इक्वल टू 4k एंड परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू 3k। नाउ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अब हम हाइपोटेन्यूज AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AC इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB और BC की वैल्यू पुट करेंगे। AB का वैल्यू 4k का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 16k स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मींस 9k स्क्वायर। इस तरह से AC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 25k स्क्वायर और इसका एम्प्लाइज ये हुआ AC का वैल्यू 5k हमारे पास है। अब इस एक्सप्रेशन में मेरे को 3 वैल्यूज चाहिए, tan A का चाहिए, cos A चाहिए और sin A चाहिए। तो tan A का वैल्यू सीधा सीधा इसी से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि cot A 4/3 है, तो दैट इज एम्प्लाइज इज tan A का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल यानी कि 3/4 हो जाएगा। इसके अलावा मेरे को sin A का वैल्यू चाहिए। sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, हम एंगल A के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर होगा 3k और हाइपोटेन्यूज मेरे पास आया है 5k। तो sin A का वैल्यू हो जाएगा 3k अपॉन 5k विच मीन्स 3/5। ठीक इसी तरह से cos A का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 4k अपॉन 5k, ये बच जाएगा 4/5। तो अब हम सबसे पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टेकिंग LHS में है मेरे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 माइनस tan A का वैल्यू 3/4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है मीन्स 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें मिला 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और डिनोमिनेटर में भी 16 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये बन जाएगा 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 का वैल्यू 7/25 इज द वैल्यू ऑफ LHS। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपने RHS को। RHS है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो RHS का वैल्यू cos स्क्वायर है मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमको मिल गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 25 इज एलसीएम, 16 माइनस 9 दैट मीन्स 7/25। हेयर LHS का वैल्यू भी 7/25 है और RHS का वैल्यू भी 7/25 है, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो पूछा था
is this expression is true or not? Yes, the given expression is true. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 9. tan a का वैल्यू हमको गिवन है 1/√3. वैल्यू हमको फाइंड करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c की. इसको फाइंड करने के लिए पहले हम राइट ट्राइंगल में देखेंगे. एक हमारा राइट ट्राइंगल, इसमें एंगल ए बी सी. tan a का वैल्यू 1/√3 दिया गया है. tan a का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वर्टेक्स a की अपोजिट साइड BC अपॉन बेस AB, और ये हमको दिया गया है 1/√3. दैट मीन्स BC को हम मान लेंगे लेट BC इज इक्वल टू K एंड AB इज इक्वल टू √3K. पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज AC. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AB हमारे पास √3K, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3K स्क्वायर. BC की वैल्यू K, BC का स्क्वायर K स्क्वायर. तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4K स्क्वायर हो जाएगी और AC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4K स्क्वायर, दैट मीन्स 2K. हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया है 2K. जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है उसमें हमको जरूरत पड़ेगी sin A की, cos C की, cos A की और sin A की. तो ये वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे. sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल A के रिगार्डिंग बात चल रही है, परपेंडिकुलर हुआ BC, दैट मींस K, हाइपोटेन्यूज है 2K. तो sin A की वैल्यू K/2K. K से K कैंसिल, वी गेट 1/2. निकालेंगे अब cos A की वैल्यू. cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 3K, √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2K. K से K कैंसिल, तो हमारे पास आ गया √3/2. इसी तरह से sin C का वैल्यू फाइंड करेंगे. अब एंगल C के रिगार्डिंग बात करनी है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB. तो sin C हमारे पास हो गया √3K डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 2K. ये आ जाएगा हमारे पास √3/2. इसी तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे cos C की. cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल C के रिगार्डिंग बात है, परपेंडिकुलर होगा √3K, बेस हो जाएगा BC विच इज K. तो cos C बना हमारे पास K/2K विच मीन्स 1/2. अब हमारे पास चारों रिक्वायर वैल्यूज हैं. इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट पार्ट को डिटरमाइन करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए sin A विच इज 1/2 मल्टीप्लाई विद cos C. cos C का वैल्यू भी 1/2 प्लस cos A का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई sin C का वैल्यू है √3/2. 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स 1/4 प्लस √3 into √3 3/4. तो वैल्यू हमारे पास आ गई 4 LCM 1 plus 3 which means 4/4 and we get answer as 1. 1 is the result for part 1. आइए देखेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमको वैल्यू बतानी है cos A cos C की. वैल्यू रखते चलेंगे. cos A का वैल्यू √3/2, cos C का वैल्यू 1/2 माइनस sin A sin C, that means 1/2 multiply with √3/2. We get √3/4 minus √3/4. They are cancelled out. We get 0 as the result for second part. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 10. इसमें गिवन है हमको ट्राइंगल PQR जिसमें राइट एंगल वो एंगल Q पर है. PQ का वैल्यू हमको 5 गिवन है. PR प्लस QR का वैल्यू 25 गिवन है. वैल्यूज हमको फाइंड करनी है sin P, cos P और tan P की.
तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें। तो इन द ट्राइंगल PQR वी हैव PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमको 5 गिवन है, वो लगा देंगे। इस रिलेशन से हम PR की वैल्यू लिख सकते हैं 25 माइनस QR, तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल PQ विच इज 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से QR की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी लुक जो है वो a माइनस बी रेज टू द पावर 2 की तरह है। एक्सपेंशन कर देंगे, a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स QR का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 25 इंटू QR इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल, 2 इंटू 25 ये 50 QR को राइट साइड में ले जाएंगे, ये हो गया 50 QR। 25 का स्क्वायर 625, राइट साइड से 25 इधर आ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास QR की वैल्यू आई 625 माइनस 25 वी हैव 600 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 1 टाइम 2 टाइम, तो QR हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब QR की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करेंगे, PR का वैल्यू आ जाएगा, तो PR प्लस 12 इज इक्वल टू 25, दैट इज implies this PR is equals to 25 minus 12, we have 13 सेंटीमीटर। नाउ अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है sin P, cos P और tan P की। PR हमारे पास 13, QR की वैल्यू 12, sin P का वैल्यू हमको बताना है। sin P होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल P के रिगार्डिंग बात करेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा QR, तो QR डिवाइडेड बाय PR and the value of sin P is 12 by 13। इसी तरह से cos P कैलकुलेट करेंगे, cos P is equals to बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा PQ होगा, हाइपोटेन्यूज PR, ये बना PQ डिवाइडेड बाय PR which means 5 by 13। ठीक इसी तरह से tan P का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल P की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर QR होगी, QR डिवाइडेड बाय PQ which means 12 upon 5। So these are our required result। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 11 which is in the form of true and false। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको दिया है कि tan A की वैल्यू ऑलवेज 1 से लेसर होती है। हमको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इसको देखने के लिए tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस फिगर में अगर हम देखें तो BC और बेस AB है, BC अपॉन AB। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे मैं बेस को छोटा करता चला जाऊंगा, ये A पॉइंट यहां पर है, बेस को छोटा करूं तो मैं एक A डैश पॉइंट यहां ले लूं, तो यहां से इस टॉप पॉइंट को मीट कराऊंगा, तो मेरा बेस छोटा होता चला गया है। ठीक वैसे वैसे जो वैल्यू आएगी tan A की BC अपॉन AB की, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। और जब जिस स्टेज में ये BC और AB आपस में इक्वल होंगे, उस केस में tan A का वैल्यू 1 मिलेगा। tan A का वैल्यू तब होता है 1 जब BC और AB एक दूसरे के इक्वल हो। और उससे भी छोटा यदि मेरा बेस हो जाएगा, या मैं कहूं मैं अपने परपेंडिकुलर को इंक्रीज कर लूं, जैसे जैसे अपने परपेंडिकुलर को इंक्रीज करूंगा तो मेरा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो वो सारे कंडीशन जिसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस की वैल्यू से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, उसमें tan A की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। और जिस स्टेज में परपेंडिकुलर छोटा होगा, बेस बड़ा होगा, वैल्यू 1 से छोटी आएगी tan A की।
दैट मीन्स tan a की वैल्यू 1 से छोटी भी होगी, tan a की वैल्यू 1 से बड़ी भी होगी। तो स्टेटमेंट में हमको दे रखा है tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, तो ऑलवेज वर्ड आया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। tan a की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है लेकिन ऑलवेज नहीं होगी, सो द स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। सेकंड देखेंगे, उन्होंने बोला है कि sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है क्या? तो देखेंगे sec a cos a का रेसिप्रोकल होता है, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो इस sec a की वैल्यू में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर के बराबर हो सकता है या डिनोमिनेटर छोटा होगा। और जब भी कोई फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो ऐसा फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से ग्रेटर आएगा। हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है वो वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है और sec a का वैल्यू भी ऑलवेज 1 या 1 से ग्रेटर ही होती है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट सेकंड ट्रू होगा। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आया था। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट, cos a यूज फॉर एब्रिविएशन cosecant ऑफ एंगल a which is false। कि कोसेकेंट यूज किया जाता है cosec a के लिए, cosec a के लिए एब्रिविएशन यूज किया जाता है cosec, cos के लिए एब्रिविएशन यूज होता है कोसाइन। तो ये थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, cos a में कोसाइन यूज किया जाता है एब्रिविएशन cos a। फोर्थ पार्ट देखेंगे, cot a में cot और a का प्रोडक्ट होता है, ये भी गलत है। cot का प्रोडक्ट a के साथ नहीं होता, कोटेंजेंट एंगल a के लिए एब्रिविएशन यूज किया जाता है cot a, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास कि cot a में प्रोडक्ट होता है cot और a का, ये बिल्कुल गलत है। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो देखेंगे मैं किसी ट्राइंगल में किसी एक एंगल को थीटा ले रहा हूं, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या किसी ट्राइंगल में पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 हो? तो आंसर है इट इज नेवर पॉसिबल। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटेस्ट साइड होती है किसी भी राइट ट्राइंगल में, तो किसी भी ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 पॉसिबल नहीं होगी। तो फिफ्थ स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है और फिफ्थ भी हमारा फॉल्स होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है।